राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडू कैंपस में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है, आफ्टर 12th हो या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन हो, ठीक है, सबके आपके एडमिशन है वो स्टार्ट हो रखे हैं। आपको अपडेट मिल ही गया होगा पहले भी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो एडमिशन होते हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका क्या है कि आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट या पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट है वो आपकी मैटर नहीं करती है। आपका एमडू के अंदर एक पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, उसके मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है। उस पेपर के बारे में थोड़ी चीजें बता दूं। पहली चीज, ऑफलाइन पेपर होगा, एमडू कैंपस के अंदर पेपर होता है वो, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो मैं बता देता हूं कि इसकी तैयारी के लिए मेन चीज क्या है कि आपकी सबसे पहले जो आपका इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस आपका हर एक कोर्स का अलग अलग डिवाइडेड रहता है। कुछ कोर्सेज का है कि वो अलग रहता है, नहीं तो बेसिकली क्या रहता है सबका आपका, जैसे कि आपका अगर 12th के बाद कर रहे हो तो आपका 11 12th का सिलेबस आता है उस सब्जेक्ट का। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो जैसे एमए एमएससी एमकॉम या फिर एलएलबी वगैरह कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन वाला सिलेबस आता है, ठीक है। बाकी मोस्टली के पोर्शन से अलग अलग डिवाइड है, एमडी का सिलेबस अलग अलग आया हुआ है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को भाई अपने ये सिलेबस चाहिए वो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है इस पे मैसेज कर दो, सिलेबस प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद इसकी तैयारी कैसे करें, कौन सा आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि जो आपका नहीं है सेफ स्कोर रहता है वो आपका हर कोर्स में अलग अलग रहता है। जैसे कि आपका एमए पॉलिटिकल साइंस में आपका 60 मार्क्स के अराउंड एडमिशन हो जाएगा आराम से, लेकिन वहीं पे आपका एलएलबी में 60 मार्क्स आपके मिनिमम चाहिए आपको, ओके। मतलब अलग अलग कोर्स में आपको अलग अलग से चाहिए, ओके। उसके बाद जैसे आप होटल मैनेजमेंट में जाते हो वहाँ पे आपका 40 मार्क्स में भी एडमिशन हो जाए, क्यों, वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, ठीक है। डिपेंड करता है जिस कोर्स में ज्यादा कंपटीशन होगा वहाँ पे आपकी ज्यादा हाई चांस है, ठीक है, कि आपकी मेरिट ऊपर जाएगी। उसके बाद जहाँ पे कम कंपटीशन है वहाँ पे कम मार्क्स वाले का भी एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कवर करना, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहता है, ठीक है। वो सिलेबस आप अपनी जो बुक्स है वहां से कर सकते हो या फिर आप किसी मतलब यूट्यूब की थ्रू या फिर आप गूगल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एमडी के एंट्रेंस एग्जाम की कोई बुक ऑफिशियली आती नहीं है भाई, ओके। ये चीज मैं क्लियर कट कर दूं। बहुत सारे बच्चे किसी से खरीद लेते, बुक डिपो वाले बोल देते कि आपको ये चीजें हैं, ये बुक एमडी की, ये नहीं, ऐसी कोई बुक आती नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की एमडी की, ठीक है। इसके लिए भाई हमने क्या कर रखा, जो आपका सिलेबस है, ठीक है, पूरे सिलेबस को हमने क्या कर रखा, टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना के एक पूरी बुकलेट तैयार कर रखी है, ठीक है। उस बुकलेट में आपका क्या रहने वाला है कि आपका टॉपिक 1 से टॉपिक लास्ट तक पूरा सिलेबस कवर रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन के एवरेज हमारे क्या है कि 40 से 70 क्वेश्चन हम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। 40 से 70 क्वेश्चन में एक टॉपिक आपका मोस्टली कवर हो जाता है, ठीक है। उसका बेसिक्स, उसका मॉडरेट और एडवांस तीनों लेवल उसके कवर हो जाते हैं, ठीक है। मोटे मोटे से उनमें से आपका कवर हो जाता है। कुछ पीडीएफ जो कम पेजेस की, कुछ ज्यादा पेजेस की होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके सिलेबस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में क्या होता है कि आपका सबसे पहले कई प्रैक्टिस सेट्स के रूप में काम आएंगे आपके। दूसरी चीज क्या है कि उनसे आप पेपर का लेवल देख सकते हो, किस तरह का आपका एग्जाम्स का लेवल रहने वाला है। तीसरी चीज क्या है कि टाइमिंग का, कि हम अपना पेपर 75 मिनट्स में कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता होगा कि 100 नंबर का पेपर है, 75 मिनट्स का ही टाइम आपको मिलता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए, प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज का हेल्प ले सकते हो। उसके बाद वहां पे आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, सारी चीजें वहां पे देख सकते हो। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पता लग जाता है कि आपका टॉपिक कौन सा वीक है। जो टॉपिक आपका वीक है उसको नोट डाउन कर लो, उसकी प्रिपरेशन करो, देन दूसरा पीवाईक्यू सोल्व करके देखो, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे रिपीटेशन पे जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना तो आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा अब मेरा ये टॉपिक वीक है, इस ये टॉपिक वो कवर करो, अगला पीवाईक्यू यूज करो, ठीक है। उसमें क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो जो वीक टॉपिक्स है वो भी आपके कवर होते जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी, ठीक है, रिपीट पे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को भाई अपने पीडीएफ बुकलेट चाहिए, सिलेबस की पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर रहेगा, ठीक है। और जो आपको पीवाईक्यू चाहिए, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है इसके ऊपर आप जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इनके कुछ मिनिमम से चार्जेस रहते हैं वो आपको पे करने होंगे, देन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे सारी चीजें, ओके। उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। जब आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आपका अच्छा स्कोर होगा, और अच्छा स्कोर होगा तभी आपका एडमिशन है वो हो सकता है। सो आज की वीडियो में यही अपडेट देना था। बाकी आपका कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में हमारे जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर लियो, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।